आजकल आप गलबहियां लगा रहे हैं ना, ये लोग 60 साल तक मेवा खा रहे थे और अगले 5 साल में हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। आर्थिक स्थिति में पूरे दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा रहेंगे। आप भी पीछे से लाइन में लग जाइएगा। अब इसके अलावा दादा आपके लिए भी कुछ बोल देते हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ आजकल आप गलबहियां लगा रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी के साथ गलबहियां लगा रहे हैं। आजकल सट के अधीर रंजन चौधरी जी को तो विदा करवा दिया आप लोग, उनसे तो छुट्टी पा लिए। तो आज आप ही लोगों के इस दबाव का परिणाम है। तो आजकल जो 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश में शासन किया और 13 करोड़ लोगों की चिंता नहीं किया, 13 करोड़ की चिंता नहीं किया, तो ये 3 करोड़ लोगों की चिंता कहां से करते। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है विकसित भारत बनाने का, उन्होंने भी 3% लोगों की चिंता की, 3% लोगों की भी चिंता की। पशुपालन के साथ और डेयरी के साथ जुड़े 12 करोड़ लोगों की भी चिंता की, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक इनका उत्थान हम नहीं करेंगे तब तक हम विकसित भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज वो ध्यान दे रहे हैं और उनका मानना है कि जनता के प्रति समर्पण भाव से काम करिए। इन लोगों का काम मेवा खाने वाला काम था। ये लोग 60 साल तक मेवा खा रहे थे और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं, इसलिए उनका संकल्प पूरा हो रहा है। इसलिए आप किसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में कहिएगा उस क्षेत्र में आप नहीं कोई सफलता प्राप्त कर सके। हाँ, एक क्षेत्र में आपने सफलता जरूर प्राप्त की है कि पूरे 60 साल में अगर घोटालों की गिनती की जाए तो नंबर लग जाएगा, लंबा लाइन लग जाएगा। इसमें आपने सफलता जरूर हासिल किया। देश के विकास में आपकी कोई उपलब्धि नहीं है, देश के विकास में आपका कोई योगदान नहीं है। देश के विकास में अगर योगदान है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 10 वर्षों में करके दिखा दिया कि समर्पण भाव के साथ, देश की सेवा के भाव के साथ अगर कोई भी काम का बीड़ा उठाया जाए तो उसको लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। और हम सबको विश्वास है कि विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो उनका संकल्प है, जिस संकल्प के साथ वो चल रहे हैं, अगले 5 साल में हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे आर्थिक स्थिति में और 2047 में हम विकसित राष्ट्र के साथ पूरे दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा रहेंगे। आप भी पीछे से लाइन में लग जाइएगा। हम लोगों के साथ यही आग्रह और अपील करते हुए अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद।